Hello friends, welcome to YouTube channel Brain Teaser, a true learning channel. This is me Pawan Raghav, faculty for mathematics. Today in this video, I will cover dot product of a vector and its properties. Let's start the video. Today's topic is प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर में प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट जिन्हें हम डॉट प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट स्केलर और अ डॉट प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि स्केलर और अ डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें और हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिले वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो उसे हम स्केलर और अ डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर और अ डॉट प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एनी टू वेक्टर, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड vector b is denoted by a dot b and it is equals to a dot b equals to mod a mod b cos theta। तो थीटा है वो एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। जैसे कि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और इनके बीच में एंगल है थीटा। देन डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर हमें वेक्टर आई जे के फॉर्म में दे रखा हो तो ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है, अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, एंड कोई वी वेक्टर है ए टू आई कैप बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, देन ए डॉट बी इज कैलकुलेटेड एज ए वन डॉट ए टू प्लस बी वन डॉट बी टू प्लस सी वन डॉट सी टू। मतलब कुछ नहीं करना है, आई जे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देना है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। हमें वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर इक्वल्स टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री के कैप, एंड वेक्टर वी दे रखा है माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सेवन के कैप। जैसा कि मैंने अभी कहा था ऊपर, अगर ए वेक्टर दे रखा हो आई जे के कॉम्पोनेंट में एंड बी वेक्टर भी आई जे के कॉम्पोनेंट में दे रखा हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो। ए डॉट बी इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस नाइन प्लस 21। ए डॉट बी इक्वल्स टू 26।
Let's discuss about the properties of dot product. First property, it is commutative in nature. मतलब आप a डॉट b करें या फिर b डॉट a करें, in both cases we get a same result. Second property is distributive property. Distributive property कहती है a डॉट with b plus c equals to a डॉट b plus a डॉट c. मतलब आप 2 इंटू 5 प्लस 2 कैलकुलेट करें या 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 कैलकुलेट करें, इन बोथ केसेस वी गेट अ सेम रिजल्ट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर वेक्टर a और वेक्टर b दो नॉन जीरो वेक्टर हैं एंड हमें दे रखा हो a डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब है कि a और b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. लेट्स सी, ए एंड बी इज अ नॉन जीरो वेक्टर, मतलब वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड हैं कुछ, मतलब नॉन जीरो, जीरो नहीं है उनका मैग्नीट्यूड, और उनका डॉट प्रोडक्ट करने पर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी. इस प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स डू अ क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड द वेक्टर बी इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप. इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी. जैसा कि अभी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो. ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो. मतलब 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू ज़ीरो. gives lambda equals to 5/2. Let's see the next property. a dot a equals to mod a square. मतलब जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1. क्योंकि आई एक यूनिट वेक्टर है और जब हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट करेंगे तो हमें मिलेगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब आई कैप स्क्वायर, और मॉड आई होता है 1. इसीलिए हमको मिलता है आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट पॉइंट, आई डॉट जे इक्वल्स टू आई डॉट के इक्वल्स टू जे डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू के डॉट जे इक्वल्स टू 0. क्योंकि आई जे के किन्हीं भी दो एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री. एंड वी नो डैट mod a mod b cos थीटा.
and here theta equals to 90 degree and cos 90 equals to 0. That's why we get I dot j, I dot k, j dot I, j dot k, k dot I, k dot j equals to 0. Let's see the next point. Angle between two vector is calculated by the given formula theta equals to cos inverse a dot b upon mod a mod b. Let's do a question on this formula. Find the angle between a and b if mod a equals to 1, mod b equals to 2 and a dot b equals to root 2. By given formula theta equals to cos inverse a dot b upon mod a mod b. By putting all the values theta equals to cos inverse root 2 upon 2 into 1. इससे root 2 बार gives theta equals to cos inverse 1 upon root 2 और cos inverse 1 upon root 2 की वैल्यू होती है 45 डिग्री. Means theta equals to 45 degree. Let's see the next property. Projection of a vector on another vector. किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर उसका प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड बी. अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है ये प्रोजेक्शन आखिरकार होता क्या है. चलो देखते हैं. Let's this is a b vector and this is a vector and this is a angle theta between both. a की जो परछाई होगी b पर मतलब ये इतनी जो लेंथ होगी ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b. Let this is L. Now we have to calculate L. So cos theta equals to L upon mod A and L equals to cos theta mod A. और अभी हमने देखा था cos थीटा इक्वल्स टू होगा a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी इंटू मॉड ए से मॉड ए कैंसिल we get L
इक्वल्स टू ए डॉट बी बाय मॉड बी। Let's do a question on projection of a vector. Consider the vector a equals to I cap minus 2j cap plus k cap and a vector b 4i cap minus 4j cap plus 7k cap. What is the scalar projection of vector a on b? Let's do. A dot b equals to 1 into 4 minus 2 into minus 4 plus 7 into 1 gives A dot b equals to 90. And mod b equals to under root of 4 square plus minus 4 square plus 7 square gives mod b equals to 9. By putting all these values in a formula, A dot b upon mod b equals to 90 upon 9. This is our required answer. Option B is correct. 19 by 9. Let's do some practice question. ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इफ मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर दे रखा है, तो देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी. हमको a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर दे रखा है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है कि a और वेक्टर b में एंगल कितना है. चलो देखते हैं. a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी. ये मैंने अभी प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया था. अब हमको ये दे रखा है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर. जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट ए. ए डॉट ए को मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हैं और बी डॉट बी को बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और LHS में चल रहा था मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर. मॉड ए स्क्वायर से मॉड ए स्क्वायर कैंसिल आउट, मॉड बी स्क्वायर से मॉड बी स्क्वायर कैंसिल आउट.
मतलब हमारे पास बचा 2a.b इक्वल्स टू 0। हम a.b 2a.b को लिख सकते हैं 2 mod a mod b cos थीटा, mod a mod b cos थीटा इक्वल्स टू 0। और cos में 0 वैल्यू होती है 90 की, मीन्स थीटा इक्वल्स टू π/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ mod of a plus b equals to mod of a minus b, then the angle between vector a and vector b is। हमको दिया गया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड बराबर है वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मॉड के। तो हमको बताना है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच में एंगल कितना है। ये क्वेश्चन नेवी SSR एयरफोर्स में आ चुका है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, मॉड a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड a माइनस बी का स्क्वायर, एंड इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी डॉट a माइनस बी। ऑन एक्सपेंशन सारे टर्म सॉल्व करने के बाद, मतलब मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a.b इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a.b। मॉड ए स्क्वायर से मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर से मॉड बी स्क्वायर कैंसिल आउट। हमारे पास बचा 4a.b इक्वल्स टू 0। फोर ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। कॉस में 0 वैल्यू होती है 90 की। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल बिटवीन द वेक्टर i माइनस जे एंड वेक्टर j प्लस के। हमसे कहा गया है कोई वेक्टर a है i माइनस जे एंड कोई वेक्टर v है j प्लस के।
तो इन दोनों के बीच में हमको एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। On putting all the values a dot b, mod a and mod b, we get theta equals to 120 degree. Option C is correct. Let's see the next question. Question number 5. Find the projection of vector on itself. क्वेश्चन कह रहा है कि ए का प्रोजेक्शन उसके खुद के ऊपर लगा लो। मीन्स हमसे पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन ए। लेट्स सी द सॉल्यूशन। प्रोजेक्शन एल बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। यहाँ पर जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर का ही काम कर रहा है, तो इसीलिए इक्वल्स टू ए डॉट ए अपॉन मॉड ए डॉट ए बराबर होता है मॉड ए स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर से ये कैंसिल, वी गेट एल इक्वल्स टू मॉड ए। मीन्स option B is right answer. Thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. In next video I will cover vector product of a vector. Thank you.